हॉरर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियली। आपने बहुत सी हॉरर स्टोरीज सुनी होंगी जिनको सुनकर अक्सर ऐसा लगता है कि ये रियल है भी या नहीं। आज की स्टोरी भी कुछ इसी तरह है जिसको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस पर यकीन करा जाए या नहीं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये कहानी है यूपी के आगरा में रहने वाली एक नॉर्मल फैमिली। इस फैमिली का इकलौता बेटा राहुल, जिसने तुरंत ही बाहर रहकर अपनी बीटेक की डिग्री पूरी करी होती है, वो एक कंपनी में इंटरव्यू देता है और उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। 1.5 महीने बाद उसकी बेंगलोर में ज्वाइनिंग होती है। राहुल फिलहाल डिसाइड करता है कि वो ये 1.5 महीना अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेगा। राहुल के मम्मी पापा घर में ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे और राहुल फर्स्ट फ्लोर पर अपने रूम में। राहुल को स्मोकिंग की आदत थी, तो वो रोजाना खाना खाकर बालकनी में टहलता था और स्मोक करता था। एक दिन उसने देखा कि उसके बराबर वाले घर की बालकनी में एक सुंदर सी लड़की खड़ी है। तो फर्स्ट डे तो राहुल उसको इग्नोर करते थे, फिर नेक्स्ट डे वो लड़की दोबारा उसको दिखती है। 4-5 दिन तक राहुल को वो लड़की सेम टाइम पर दिखती रही। फिर देखते ही देखते एक दिन उनके बीच में बात होती है। वो एक दूसरे से नॉर्मली बात करते हैं। राहुल लड़की को बताता है कि उसकी 1.5 महीने बाद बैंगलोर में ज्वाइनिंग है और वो 1.5 महीने बाद आगरा से चला जाएगा। राहुल लड़की से पूछता है कि आप यहाँ कब आए, तो लड़की बताती है कि हम 2 साल पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। फिर दोनों की रोज बात होने लग जाती है। देखते ही देखते पूरा 1.5 महीना कट जाता है। अब राहुल अपनी सुबह की फ्लाइट से बेंगलोर निकल जाता है। राहुल बेंगलोर जाकर कंपनी ज्वाइन करता है। एचआर उसको सारा वर्क समझा देता है। फिर राहुल शाम को थक कर अपने फ्लैट में वापस आ जाता है और खाना खाकर सो जाता है। अब जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर यकीन करना तो मुश्किल है। होता यह है कि जब राहुल सोकर उठा तो वो बेंगलोर में अपने फ्लैट में नहीं, वो उठा अपने आगरा वाले घर के रूम में। जी हाँ, वो सोया बेंगलोर में और उठा वो आगरा में। फिर राहुल अपने बेड से उठकर सोचता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। फिर वो भागकर नीचे जाता है और नीचे उसके मम्मी पापा बैठे होते हैं। राहुल के मम्मी पापा राहुल को देखकर कहते हैं कि तुम बेंगलोर नहीं गए, तुम्हारी ज्वाइनिंग थी। राहुल बोलता है कि नहीं, मैं तो बेंगलोर गया था। फिर राहुल के फादर बोलते हैं कि जब तुम्हें जॉब करनी ही नहीं तो मना कर दो, ऐसे बहाने तो मत मारो। फिर राहुल बोलता है दोबारा कि मैं तो गया था, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गया। राहुल अपने फादर को यकीन दिलाने के लिए कहता है कि आप एचआर से बात कर लीजिए। फिर राहुल के फादर एचआर से बात करते हैं तो एचआर बता देता है कि हाँ, राहुल ने ज्वाइन करा था। फिर राहुल के फादर एचआर को ये सब बात बताते हैं कि वो ऐसे ऐसे कह रहा है कि वो सोया बेंगलोर में था और उठ वो आगरा में रहा है। तो एचआर इस बात पर हंसता है और बोलता है कि अरे ये किसी शाम वाली फ़्लाइट से वापस आ गया होगा। उसके बाद राहुल अगले दिन सुबह की फ़्लाइट से दोबारा बेंगलोर चला जाता है। राहुल वर्क कर कर अपने फ्लैट में वापस आता है और खाना खाकर सो जाता है। अब वो जब उठा तो वो दोबारा आगरा में उठा। सोता वो बेंगलोर में और उठा वो आगरा में। राहुल के साथ ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब सी हो रही थी। राहुल दोबारा से अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उस पर बिलीव नहीं करते। फिर राहुल अपने एचआर से छुट्टी मांगता है, यही बताते हुए कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर राहुल का एचआर हंसते हुए कहता है कि ये कैसा बहाना है, तुम्हें छुट्टी चाहिए तो तुम ले लो। फिर राहुल दोबारा कंपनी ज्वाइन करता है और उसके दिमाग में यही चीज़ चल रही होती है। वो सोचता है कि जब भी वो सोता है तो वो उठता आगरा में है, तो वो डिसाइड करता है कि वो अब सोएगा ही नहीं। फिर वो उस रात नहीं सोता और उसके साथ कुछ भी नहीं होता। फिर कुछ दिन तक ऐसा ही चलता है, लेकिन एक दिन अचानक से उसकी आँख लग जाती है। फिर दोबारा उसके साथ सेम चीज़ रिपीट होती है। वो सोया बेंगलोर में था और वो उठा आगरा में। फिर राहुल के मदर फादर को भी लगने लग जाता है कि राहुल के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। फिर राहुल के पेरेंट्स राहुल को जगह चेंज करने के लिए बोलते हैं, तो राहुल जगह चेंज कर लेता है। लेकिन राहुल के साथ बार बार ऐसा ही होता रहा। राहुल ने 4 से भी ज़्यादा जगह बदल कर देख ली और उसने अपनी कंपनी भी चेंज कर कर देख ली, लेकिन उसके साथ बार बार ऐसा होता रहा। फिर राहुल के मदर फादर सबसे बात करते हैं। फिर उन्हें एक बाबा मिलते हैं जिनसे वो हेल्प मांगते हैं। राहुल के मदर फादर कहते हैं बाबा से कि हमारा इकलौता बेटा है और उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर बाबा बोलते हैं कि आप मेरे से कल आकर मिलो और राहुल को अपने साथ लेकर आना। फिर अगले दिन राहुल और राहुल के मदर फादर बाबा से मिलने जाते हैं। बाबा राहुल के बारे में पूछते हैं तो राहुल अपने बारे में सब कुछ बताता है। बाबा राहुल से बोलते हैं कि तुम्हारी बेंगलोर में ज्वाइनिंग है, ये बात तुमने किस किस को बताई है। राहुल बोलता है कि ये बात उसके पेरेंट्स को ही पता है और किसी को नहीं पता। बाबा राहुल से बोलते हैं एक बार दोबारा सोचो, क्या पता तुमने किसी को बताया हो। तो राहुल को अचानक से वो बालकनी वाली लड़की याद आ जाती है, क्योंकि वो बहुत टाइम से दिख भी नहीं रही थी।
तो राहुल बाबा को बताता है कि हाँ, उसने एक लड़की को बताया था जो कि उसके घर के बराबर वाले घर में रहती है। फिर राहुल के फादर बीच में बोलते हैं कि तुम किस लड़की की बात कर रहे हो। राहुल बोलता है कि वही जो हमारे बराबर वाले घर में रहती है। फिर राहुल के फादर बोलते हैं कि हमारा बराबर वाला घर तो 2 साल से खाली है। फिर राहुल ये बात सुनकर चौंक जाता है। फिर राहुल के पेरेंट्स और बाबा समझ जाते हैं कि राहुल के साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। फिर राहुल के पेरेंट्स बाबा से हेल्प मांगते हैं। फिर बाबा थोड़ी देर ध्यान लगाते हैं। फिर बाबा बताते हैं कि वो कोई लड़की नहीं थी, वो एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली आत्मा थी जिसको राहुल पसंद आ गया है और वो इससे अटैच हो गई है और अब वो नहीं चाहती कि राहुल उससे दूर जाए। फिर राहुल के पेरेंट्स बाबा से उपाय पूछते हैं तो बाबा बताते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, वो अब इसे अपने साथ ही लेकर जाएगी। फिर राहुल के मदर फादर बाबा के आगे गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं कि इसका कोई तो इलाज होगा, हमारा एक लौता ही बेटा है, उसे बचा लीजिए। तो बाबा बहुत देर तक ध्यान लगाते हैं और बाबा बताते हैं कि इन स्पिरिट्स की एक रेंज होती है जहाँ तक इनकी शक्ति वर्क करती है। कुछ आत्माएं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं जिस वजह से उनकी शक्ति बहुत दूर तक काम करती हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप अपने बेटे को इंडिया से बाहर भेज दीजिए जिससे इसकी जान बच सकती है, पर अगर ये वापस आया तो वो इसे नहीं छोड़ेगी, वो इसे अपने साथ ले जाएगी। तो राहुल अमेरिका में एक कंपनी ज्वाइन करता है और वहीं शिफ्ट हो जाता है। तब से लेकर अब तक राहुल अमेरिका में ही रहता है और वो चाहकर भी इंडिया नहीं आ सकता। राहुल के मदर फादर ही उससे मिलने जाते हैं पर वो इंडिया नहीं आ सकता। अब ये बहुत ज़्यादा ही अजीब सी हॉरर स्टोरी है क्योंकि इसमें एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये बात तो सिर्फ राहुल ही जानता है। ये स्टोरी राहुल ने अमेरिका के कैफ़े में बैठकर एक राइटर को बताई। क्योंकि राहुल ने बहुत सारे ताबीज़ और मालाएं पहनी होती हैं तो राइटर उससे जाकर पूछ लेता है। तो राहुल अपने साथ बीती हुई ये पूरी घटना बताता है। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप यू लाइक्ड इट, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स।